गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे राइटिंग के बारे में जो आपकी सीएपीएफ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट राइटिंग इन डिटेल कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट्स और उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब बताया था। सिमिलरली अब हम ऐसे की डिटेल्स में जा रहे हैं। ऐसे का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 80 मार्क्स कैरी करता है ऐसे राइटिंग सीएपीएफ एग्जाम में। तो अगर आप भी सीएपीएफ एस्पिरेंट्स हैं और 2024 या 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको पता रहे और आपके पास ये वीडियो सेव्ड रहे। आगे आपको कभी भी जरूरत हो सीएपीएफ में एसेस के बारे में जानने की तो यू शुड कम बैक टू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट ऐसे राइटिंग फॉर सीएपीएफ एग्जाम। ऑलराइट, तो ये एक मैंने पीवाईक्यू उठाया हुआ है क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने के लिए कि इस तरह एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा गया राइट एसे ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स। ठीक है, देख लीजिए, एक ऐसे 20 मार्क्स का है, 4 लिखने हैं तो आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का वेटेज। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, मतलब बायलिंगुअल है। आप एक लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी या इंग्लिश, जो आप पहले से चूज करेंगे फॉर्म भरते हुए, और उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। आपने जो भी लैंग्वेज चूज करी है आप उसी में यहाँ पे आके ऐसे लिखिए। प्लीज ऐसा मत करिए आधी हिंदी आधी इंग्लिश, या 2 ऐसे इंग्लिश में लिख दिए 2 ऐसे हिंदी में लिख दिए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आपको देख सकते हो 6 टॉपिक्स मिलते हैं, आपको 6 में से चूज करना होता है कौन से 4 आपको आते हैं, आप कर सकते हैं। नाउ पहली बात, कुछ बच्चों के अंदर मिथ ये होता है कि इसमें से कौन सा उठाने पे ज्यादा मार्क्स आते हैं, कि शुरुआत वाला उठाना है लास्ट वाला उठाने से ऐसे तो है नहीं कि मार्क्स नहीं कम आते हैं, वेटेज कम ज्यादा हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी 4 उठाइए, वो उठाइए जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपको पॉइंटर्स आते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही वाला आप उठाइए। तो अब आपको ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम में आपको कैसे आने वाला है ये। ओके, हैव अ लुक। एग्जाम में देखिए, ये स्पेसिमेन मैंने यूपीएससी वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो ये है क्यू कैब। अगर आपको क्यू कैब नहीं पता है तो मेरी क्यू कैब की एक सेपरेट वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया राइट एसेस ऑन एनी 4, ऐसे लिखा हुआ आएगा, और जो पहला ए है टॉपिक वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको टॉपिक फिर से नहीं लिखना है, टॉपिक लिखा हुआ है, आपको बस शुरू हो जाना है। तो देखो, इस तरह की शीट होगी, A4 साइज शीट, साइड से मार्जिन कटे हुए हैं, नीचे का भी कटा हुआ है मार्जिन, ऊपर भी मार्जिन आपको नहीं। तो आपको एक छोटा सा ये एरिया मिलता है लिखने के लिए, जिसके अंदर आपको अपना ऐसे लिखना है 300 वर्ड के अंदर अंदर। तो एक अप्रॉक्स बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपको 3 पेज दे रखे हैं, 1, 2 और 3। इन 3 पेजेस में आपका पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब आप जब सपोज एंड कर रहे हैं तो आपका ये वाला चीज क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ इसके अंदर आ जाएगा पूरा ऐसे, ये मार्जिन्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आपका पूरा ऐसे आ जाएगा। यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, और यहाँ भी नहीं लिखना है। तो आपका बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं कैसे अपने कितने पैराग्राफ से मेरा कितना स्पेस यूज होता है। इसलिए हम बोलते हैं एग्जाम के पहले जब आप पेपर 2 की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप क्यू कैप वाले शीट्स में ही प्रैक्टिस करिए। अब हम आ रहे हैं, अब देखो, अगर सपोज आपको ए वाला नहीं करना है तो आप वहां पे कैंसिल कर दो और आप बी वाले टॉपिक पे आ गए। टॉपिक लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम, जो टॉपिक दिया हुआ था, और इसमें भी 3 पेजेस दिए हुए हैं, आपको इन्हीं में लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना है, लेकिन सिर्फ 4 ऐसे लिखने हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर स्टडिंग। ओके, सो ये मैंने आपको दिखाया। अब एक बेसिक फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है। बड़ा सिंपल है ऐसे का फॉर्मेट। रिपोर्ट राइटिंग वगैरह फिर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बड़ा इजी है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, बस हो गया फॉर्मेट। ठीक है, इतना सही फॉर्मेट है और ज्यादा कुछ है नहीं। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे करना है, बॉडी में क्या क्या करना है। तो 300 वर्ड कैसे होंगे, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का। माइंड यू, कोई भी इसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं होंगे, कोई पॉइंटर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसेज या पैराग्राफ होगा। ठीक है, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, एक पैराग्राफ कंक्लूजन का, और बीच में जो बॉडी है उसमें आप 4 से 5 या 3 से 4 पैराग्राफ्स में उसको डिवाइड
कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी हैंड राइटिंग, आप किस तरह अपने टॉपिक्स को क्लब कर रहे हो इनसाइड द ऐसे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और इसी में अगर ये टोटल हम मान ले अराउंड 6 पैरा या 7 पैरा हो जाएंगे, तो आपका ये 3 पेजेस के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बेसिक गाइडलाइंस कि आपको 300 वर्ड के अंदर ही लिखना है। जब हम प्रैक्टिस कराते हैं, हम आपको शुरू में यही बोलते हैं कि काउंटिंग करो अपने वर्ड्स की, भैया 300 वर्ड के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना बड़ा, क्योंकि कोई बच्चे 500 600 लिखने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं कि क्यों के आपके अंदर लिखना शुरू करो। ठीक है, तो यू हैव टू राइट इन द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी राइटिंग मोर। अगर 3 पेज नहीं भी भर पाते हो, 2.5 पेज भी भर लेते हो, 2.25 भी भर रहे हो, दैट्स ऑल्सो ओके। ऐसा कोई परफेक्शन नहीं चाहिए कि 3 के 3 ही खत्म होंगे। ठीक है, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। कॉपी आपकी क्लीन रहनी चाहिए। बच्चे पूछते हैं मैम हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं? नहीं, हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट आपका नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। बहुत घुचड़ मुचड़ है, कटा हुआ है, तो पढ़ने का मन नहीं करता ना, ऐसा लगता है अरे यार ये बच्चा खुद ही कंफ्यूज है, क्या बोलना चाह रहा है। तो एकदम थॉट प्रोसेस आपका क्लीन होगा, क्लियर होगा, तो लिखने में भी क्लीन होगा। ओके, सिंपल हैंड राइटिंग, कोई यहाँ पे बहुत सुंदर बनाने की जरूरत नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखो। ठीक है, जिससे चेकर को आराम से समझ आ जाए आपने लिखा क्या है। कीप योर कॉपीज क्लीन विथ फ्यू एरर्स, ये मैंने आपको गाइडलाइंस में बताया, जो मैंने बोल भी दिया। अब कोट्स की बात, बहुत बच्चे कोट्स यूज करते हैं, तो कोट्स क्या होता है? इट्स लाइक अ डेकोरेटिव ऑर्नामेंट, मतलब एक ज्वेलरी। आप तैयार होके कहीं जा रहे हो, आपने ऊपर से एक ज्वेलरी पहन ली, तो आप और अच्छे लगोगे। ठीक है, इट्स दैट। सो अब क्या करना है, आपको कोट्स याद नहीं होती, ठीक है, आप पढ़ते ही नहीं हो, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कोट्स वगैरह में, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई जरूरी नहीं है। कोट्स के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, बट कोट्स एक तरह का ऑर्नामेंट है। अगर आपने अप्रोप्रिएट टॉपिक से मिलता हुआ आपको कोट आता है और आपने लिख दिया, तो एक इनहैंस होता है। ऐसे रीडर को लगता है अरे यार इसकी नॉलेज काफी वाइड है, काफी रुचि रखता है इन चीजों में भी, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और बाकी कुछ नहीं है। बट अगर आप कोट लिख रहे हैं तो गलत बिल्कुल मत लिखिए, सही लिखिए, ऑथर भी सही लिखिए। अगर ऑथर याद नहीं है तो मत लिखिए। एक कोट मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। 2 भी मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, बट एक चलो ठीक है। शुरू में लिख दो, इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, एंड में लिख दो, बॉडी के बीच में कहीं डालने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, कोट्स बाय पीएम, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स इन चार्ज, ये भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि रिसेंटली मोदी जी ने कुछ बोला हो, ठीक, किसी इंटरनेशनल लीडर ने कुछ बोला हो, आप वो भी कोट कर सकते हैं। शुरू में लिख सकते हो या कंक्लूजन में लिख सकते हो, ऐसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर अगर हम इडियम्स और वोकैबुलरी पे आए, यूजिंग गुड वर्ड्स एंड इडियम्स हेल्प्स एक्सप्रेस आवर थॉट्स बेटर। अगर हम अच्छी वोकैबुलरी लिखते हैं, हम कुछ इडियम्स भी यूज करते हैं जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो और राइटिंग स्किल हमारी इनहैंस हो जाती है, राइट। लैंग्वेज स्किल्स गेट्स यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, डेफिनेटली यार। अगर आपको इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप ऐसे लिख रहे हैं, अगर आपका कमांड नहीं है ग्रामर के ऊपर, ठीक है, तो वो सेंटेंस फ्रेमिंग भी बहुत पुअर हो जाएगी। तो मैं आपको एक सब्जेक्टिव पेपर ऐसे क्यों लिखवा रही हूँ, मतलब यूपीएससी क्यों लिखवा रहा है, चेक करने के लिए आपकी स्किल्स कैसी हैं, कि आप स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हो, बेसिक ग्रामर कैसी है आपकी। आप जब अफसर बनोगे तो क्या आप रिपोर्ट्स लिख पाओगे जो हम आपको काम देंगे, राइट। तो इसलिए लैंग्वेज स्किल्स गेट्स यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, दैट इज फॉर श्योर। नाउ इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए भाई, क्योंकि चेकर आएगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, अगर इंट्रो में ही बोर हो गया तो वो शायद पूरा ऐसे ना पढ़े, स्किप कर जाए। तो हमें वहीं पे उसका अटेंशन ग्रैब करना है। इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग। आप कोट डाल सकते हो, कोई सेइंग डाल सकते हो, कोई फेमस एक्सप्रेशन डाल सकते हो। उसके अलावा एक जो इंट्रोडक्शन है, उससे आपको एक आइडिया दे देना है कि इस टॉपिक के बारे में मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में सब जानता हूँ, ठीक है। इट ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कोशिश करो कि आपकी इंट्रोडक्शन में कंटेम्पररी थॉट आए। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी, अगर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमें स्टार्ट कैसे करें, हम स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, तो वो वाली चीज मैं आपको बता रही हूँ। देखो, हाउ टू स्टार्ट एन इंट्रोडक्शन। या तो सिंपल रखो, एक बेसिक डेफिनेशन से शुरू कर दो। कोई मुद्दा है, वो क्या मुद्दा है वो बता दो। या फिर कोई ली कुछ इवेंट हुआ है उस मुद्दे से रिलेटेड, कि रिसेंटली देयर हैव बीन सच क्लैशेस, जिसकी वजह से ये मुद्दा वापस डिस्कशन में आ गया है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर इन डिटेल कि इसके बारे में और क्या है। तो आपने क्या करा, आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, देखो मुझे तो पता है रिसेंट इवेंट हुआ था, सो आई नो यू हैव नॉलेज,
राइट। एक और तरीका है, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है इस मुद्दे के बारे में, कोई टिप्पणी दी है, कमेंट किया है, तो डेफिनेटली आप उसको मेंशन करोगे। अगेन वेरी गुड वे टू स्टार्ट, इट्स अ कंटेम्पररी थॉट। या फिर कोई भी उस टॉपिक के बारे में एक अच्छा फैक्ट बता दो। अगर जरूरी नहीं है ना हर एक में सुप्रीम कोर्ट हो, जरूरी नहीं है कोई डेफिनेशन आपको मिले, तो कोई भी एक अच्छा फैक्ट आप बता सकते हो। और इनहैंस, देखिए मैंने लिखा है जस्ट टू इनहैंस एक रिलेटेबल कोट, बट प्लीज मैं बार से फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोट कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कोट के साथ तो इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब मैंने एक टॉपिक ले लिया, वन नेशन वन लैंग्वेज, ये चल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से अगर लिख सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देयर आर इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे लोग बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे रिकॉग्नाइज है। ऑब्वियसली आपको ये फैक्ट्स याद होने चाहिए तभी आप लिख पाओगे। अगर आपको याद नहीं रहते कोई बात, हटा दो। आपको रिसेंट अक्रेंस, एमएचए ने कुछ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो। अब हमने शुरुआत की, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स। आपने एक रैंडम कॉमन स्टेटमेंट दे दिया और फिर आपने बोला देखो हमारी कंट्री में इतने सब रिकॉग्निशन है। हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आई थिंक यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये और लिखा है। हाउएवर एक डिबेट चल रही है कि नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्रमोट यूनिटी, फिर आपने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। एक और तरीका, अब जैसे मुद्दा है सेम सेक्स मैरिज, अब ये रिसेंटली इसमें सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स आए थे, तो हमने इंट्रोडक्शन में ये डाल दिया रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड बोला है कि रिजेक्ट कर दिया है और पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है इसके ऊपर लॉ बनाने के लिए, तो आपने बता दिया रिसेंट एकदम क्या चल रहा है। एक और टॉपिक देखते हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल। आपने रीसेंट फैक्ट बता दिया कि भैया मोस्ट अवेटेड बिल ऑफ द नेशन हैज बीन पास, उसका नाम ये है, ऑन द बिल क्या करता है 33% रिजर्वेशन मांगता है। बाकी आप फिर अंदर डिटेल में, तो आपने शुरू में ही मैंने खोला, मैंने पढ़ा, अच्छा ये अच्छा ऐसा बिल है, ये नाम है, ओके मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब मेरा इंटरेस्ट बन गया आगे जाने। तो ये मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ इंट्रोडक्शन किस तरह लिखने के, ठीक है। बॉडी इतना टफ नहीं रहता है, कुछ बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन बहुत टफ होता है। बॉडी पे आएंगे, मेन सेगमेंट है 3 से 4 पैरा, मैंने बताया आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें आप कुछ हिस्ट्री डाल सकते हैं, उसके बारे में ज्योग्राफी डाल सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में डाल सकते हैं, उसके प्रोज कॉन्स, उसके एडवांटेजेस बेनिफिट्स, उसके चैलेंजेस उस मुद्दे के, उस टॉपिक के, उन सब के बारे में डिटेल में डिवाइड करके टॉपिक्स को पैसेजेस के अंदर भर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन जब आप लिखेंगे इट हैज टू बी ऑन अ न्यूट्रल पॉजिटिव टोन। अगर आप किसी सपोज सेम सेक्स मैरिज है, आप उसके टोटली अगेंस्ट हो, मुझे आपका व्यू पॉइंट नहीं जानना है, प्लीज डू नॉट पुट योर व्यू पॉइंट आई फील दिस शुड बी अलाउड, आई फील दिस शुड बी अबॉलिश्ड, नो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। यस थोड़ा बहुत ओपिनियन हम देते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि इस चीज में ये कमी है, इसकी वजह से अगर हम सेम सेक्स मैरिज अलाउ करेंगे तो उससे मेरी कंट्री में ये हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, सोसाइटी का फैब्रिक टूट जाएगा, तो आपको सिर्फ नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको उसको कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव करके बताना है। मतलब हाँ ये सब चैलेंजेस हो सकते हैं, बट अगर गवर्नमेंट ये लाना चाहती है तो उसको किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, उसको डायलॉग रखने चाहिए, डिस्कशन रखने चाहिए, ठीक है। जो ये कम्युनिटी है एलजीबीटीक्यू की, उनको और सामने लाना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे उनके बारे में, सेंसिटाइजेशन हो, ठीक है। तो आपको इस तरह का एक पॉजिटिव दिखाना है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कि ये करके हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज डोंट आंसर योर एसेज इन अ नेगेटिव टोन, ओके, क्योंकि आप एक लीडर की पोजिशन में जाना चाह रहे हैं। ऑलराइट, कंक्लूजन को स्टार्ट करने का तरीका, अब देखो मैंने कुछ सारे तरीके दिए, ये सारे नहीं अप्लाई करने, एक पकड़ लो, एक या दो अपना वो फेवरेट बना लो, ठीक है। इन कंक्लूजन इट इज एविडेंट दैट टू सम अप वी हैव एग्जामिन्ड इन समरी द की पॉइंट्स टू टेक अवे आर, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से कुछ मैंने दिए हुए, ऐसे अपना कंक्लूजन का पैरा स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये भी मैंने दिया हुआ है, इन द फाइनल एनालिसिस वी कैन कंक्लूड दैट, या फिर टू ब्रिंग आवर डिस्कोर्स टू अ कंक्लूजन लेट्स अंडरस्कोर। ये तरीके हैं लिखने के, अगेन एक या दो जो आपकी भाषा को, आपके स्टाइल को सूट हो रहा है उठाओ और इसी से अपना हर कंक्लूजन फ्रेम करना शुरू कर दो ताकि सोचना ही ना पड़े, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स, द मेन पर्पस ऑफ द पेपर इज कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स को चेक करा जाए,
आपका जीएस पेपर 1 में उन्होंने नॉलेज तो सारा चेक कर लिया, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत नॉलेज तो ऑब्वियसली है, टॉपिक्स के ऊपर लिखना है, लेकिन लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अगर आप एक सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे अपने आप को जब आप लीडर बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक्स, प्रॉपर पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये प्रॉपर होने चाहिए। पैस अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो पैराग्राफ खत्म हो गया, दिखना चाहिए कि दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ है, ठीक है, तो वो क्लियर कट रखना है। 5 से लास्ट के 2-3 मिनट, 5 मिनट तो ज्यादा हो गया, 5 मिनट, हाँ चारों ऐसे के लिए हो सकता है। प्रूफ रीडिंग के लिए एक बार पूरा अपना ऐसे एक बार तुरंत पढ़ लिया कि यार मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी जो मैंने उस टाइम पे जल्दी जल्दी में देखा नहीं, कोई लेटर्स खा तो नहीं गया, ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीजें हम देख सकते हैं। 1-2 मिनट, 1 मिनट भी आप हर ऐसे पे लगा देंगे तो वो आपकी प्रूफ रीडिंग से, ट्रस्ट मी, बहुत मिस्टेक्स निकलती है एग्जाम में, क्योंकि इतना स्पीड में दिमाग चल रहा होता है, ठीक है। और अगर आप शुरू के 1 मिनट स्टार्ट करने के पहले एक ड्राफ्ट बना ले पेंसिल से साइड में कि मैं पूरे ऐसे में क्या क्या लिखने वाला हूँ, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। बच्चे करते नहीं है, सोच के अरे टाइम वेस्ट हो रहा है 1 मिनट भी, बट इट रियली हेल्प्स, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज की, नो डाउट, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस किस तरह होना चाहिए ऐसे में, अनबायस्ड, मैंने बताया था, कोई लाइव लेफ्ट राइट विंग पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे आपका पॉलिटिकल ओपिनियन जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डू नॉट राइट योर ओन ओपिनियन और जजमेंट। करंट इशू डेफिनेटली कवर अप होने चाहिए, अगर उस मुद्दे के साथ कुछ भी एसोसिएट आपको पता होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल इंस्टिगेटेड एक्सप्रेशन अवॉइड करिए। ओवर क्रिटिसिज्म किसी का नहीं करना है, किसी पॉलिटिशियन का नाम लेके उसको बुराइयां नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हो या कुछ कोई चीज बता रहे हो उसका सपोर्टिंग फैक्ट है तो जरूर मेंशन करो, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट से आपको हर ऐसे लिखना है। कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ बनाना, तोड़ना नहीं, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव तरीके में आपको बोलना है। सारे एस्पेक्ट्स टॉपिक के कवर करो, एक मुद्दे का सोशल एस्पेक्ट होगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा, ठीक है, वो सारे मुद्दे के बारे में सोचकर कंबाइन करो अपने सारे थॉट्स को। क्या नहीं करना है, डोंट डू दिस। नाउ सबसे पहले हम आपको बोलते हैं डोंट ओवर डू कोट्स। ऐसा नहीं है ऊपर लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, दिन बीच में भी लिख दिया, बिल्कुल नहीं करना है। कोई फिल्मी सोल्यूशंस नहीं देने हैं। दिस वी विल करेक्टेड, यस वी ऑल शुड यूनाइट टुगेदर टू स्टॉप दिस, ठीक है, इस तरह के नारेबाजी ये सब नहीं करनी है। डोंट क्रिटिसाइज एनी पॉलिटिशियन और एनी लीडर नेम, बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ओवर रिस्पेक्ट भी नहीं देनी है, माय आर डियर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सिंपल माय डियर, ये सब करके जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव्स देने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीज का। और जब भी आप कोई यूनिक पॉइंट लिखो, कोई आपको लग रहा है ये मैंने बड़ा सॉलिड पॉइंट लिखा है, ये मैं जरूर चाहता हूं कि चेकर पढ़े और इससे मुझे मार्क्स दे, तो आप उसको अंडरलाइन करो। जरूरी नहीं है चेकर आपका पूरा ऐसे बैठ के पढ़ रहा है, वो ऐसे 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 स्कीम करेगा आपके पैसेज से, तो अगर उसको अंडरलाइन वाला दिखता है अरे इसने सारे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करे हुए हैं, तो उसके लिए बड़ा ईजी हो जाता है पढ़ना और आपको वो ज्यादा मार्क्स भी दे सकता है। तो मेक इट ईजी फॉर द चेकर, ओके। तो ये था हमारा एक बेसिक फॉर्मेट ऐसे और कुछ गाइडलाइंस जो आपको ऐसे राइटिंग में फॉलो डेफिनेटली करनी चाहिए, ठीक है। अब ये में टॉपिक्स है, एक बेसिक सब टॉपिक्स है कि इन टॉपिक्स में अभी तक हमारे PYQs डिवाइडेड रहे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी टॉपिक्स, इकोनॉमिक इश्यूज, करंट सोशल इश्यूज, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल इश्यूज, IR, मिसलेनियस। इन टॉपिक्स में हमारे अभी तक के सारे PYQs डिवाइडेड हैं, ठीक है। मेरे पास इनकी लिस्ट है, इफ यू वांट इट टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल पुट अप अनदर सेशन, या फिर मैं कम्युनिटी में वो लिस्ट डाल दूंगी अगर आपको वो लिस्ट की अभी भी जरूरत है, बिकॉज अब तो एग्जाम पास में ही आ गया है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमारे हेडिंग्स रहती हैं। आपको जरूरी नहीं है हर चीज में आपकी महारत हो, लेकिन कम से कम 2 से 3 मुद्दे, जैसे कि सिक्योरिटी पकड़ लिया, इकोनॉमी पकड़ लिया, ऐसे होने चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 अच्छे ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। एक हमारा ऐसे है हमारे पास, मैंने टॉपिक दिया हुआ था प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर, ठीक है। आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट ऐसे, इस कैंडिडेट ने इतना प्यारा ऐसे लिख के दिया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर, ये मैंने टॉपिक दिया था, जो मैं लाइव ऐसे चेकिंग का मैंने चैलेंज चलाया था, 7 डे चैलेंज लाइव ऐसे चेकिंग, उसमें मैंने इसका चेक करा है, मैंने वहीं से उठा के यहाँ पे डाला हुआ है। इस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया लिखा है
देखिए इंट्रोडक्शन, मैं सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही हूँ। देखिए ये इंट्रोडक्शन इसने अंडरलाइन भी कर दिया है, ठीक है, नीट एंड क्लीन, कुछ कटापटा हमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए बॉडी शुरू हुई, ये एक पैसेज, उसके बाद ये दूसरा पैसेज यहाँ भी अंडरलाइन करा हुआ है, उसके बाद देखिए तीसरा पैसेज, चौथा पैसेज, पांचवा पैसेज, सब अंडरलाइन करा हुआ है। पीसफुल एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन, मेजर्स, इंप्लीमेंट, कॉस्ट सेविंग, सब कुछ इसने अंडरलाइन करा है और बहुत अच्छा भी लिखा है। इसने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन भी किया है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बताए हैं, सब कुछ बताया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आइए, ये इसका देखिए थर्ड पेज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में ये आ गया कंक्लूजन। देखो थर्ड में इतनी स्पेस छोड़ दी, विच इज एब्सोल्युटली ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ये इसका कंक्लूजन हो गया, बीच में इसने बॉडी के कितने पैसेज लिख दिए, देखिए ये इंट्रो हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, 6 पैसेजेस बॉडी में, आई थिंक 6 से 7 बॉडी में इसने डाले हैं। इसने थोड़ा कुछ छोटे हैं कुछ ठीक से है, तो इसने डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू हिज कंटेंट, विच इज एब्सोल्युटली ओके। कोई रूल नहीं है कि 3 से 4 के अंदर ही लिखना है, जो मैंने आपको बोला, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल ऑफ राइटिंग। ओके, सो आप इसको आराम से देखिए, कोई कटा पिटा नहीं, सो नीट एंड क्लीन, कोई हाई फाई हैंड राइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल, बट कितना नीट लग रहा है पढ़ने में। तो इसको रोक के आप जरूर पढ़िएगा। दिस इज अ वेरी गुड एसे रिटन बाय एन एस्पिरेंट। ओके, और एक और एस्पिरेंट ने जो मुझे लिख के दिया था, प्राइवेटाइजेशन, ये भी अच्छा था, ठीक है। देखिए इसका भी एकदम, देखो 3 पेज दिख रहे हैं आपको, 3 पेजेस इसने पूरा एंड तक खत्म करा है, एकदम नीट एंड क्लीन, अंडरलाइन करा हुआ है सब कुछ, बहुत बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इतना वेरी गुड साइज ऑफ इंट्रो, ठीक है, वेरी गुड साइज ऑफ कंक्लूजन, कोई लंबा चौड़ा फालतू का नहीं, कोई बुलेट पॉइंट नहीं, कोई छोटा पोटा इधर उधर कटा पुटा नहीं, वेरी गुड टू रीड, और कंटेंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हर चीज मैटर करती है, कंटेंट तो मैटर करता ही है, बट प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल मैटर करती है, ठीक है। सो आई रियली होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा हो। ये हमने ऐसे राइटिंग करी है डिटेल फॉर CAPF 2024 एंड CAPF AC एग्जाम 2025। आर्ग्यूमेंट राइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा रिपोर्ट राइटिंग डिटेल के ऊपर भी। और आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपकी तरह आपके फ्रेंड्स भी CAPF की तैयारी करें तो उनके साथ भी जरूर शेयर करिए, और ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको जब भी ये वीडियो देखना हो आप वापस अपने लाइक्ड वीडियोस में पहुंचकर आप ये रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।